तो ये वासंती जी की गुरु स्टोरी है। ये अयंगर फैमिली से हैं और श्री नारायण की धर्मपत्नी है जो चीफ ऑफ यूएनआई ब्यूरो थे, है ना। और ये बहुत समय सिंगापुर में रही और उसके बाद में ये बैंगलोर आ गई। तो वो बता रही हैं, आई केम इन टू कॉन्टैक्ट विद गुरु जी अराउंड 1988। 1988 के आसपास वो गुरुदेव के संपर्क में आई। At the time, I was suffering from numerous health problems, spinal problems, and spondylitis with a lot of breathing difficulties. The doctors had given me only 6 months to live. As all these were putting pressure on my heart, I was in a depressed state of mind, and the family also reflected as uh, they were worried about me. तो वासंती जी का जब गुरुदेव से संपर्क हुआ तो वो बहुत सारी शारीरिक व्याधियों से गुजर रही थी, है ना। उनके स्पाइन में स्पाइनल प्रॉब्लम थी, रीढ़ की हड्डी में स्पॉन्डिलाइटिस भी था और श्वास लेने में बहुत तरह की तकलीफें थी। और डॉक्टर्स ने उनको करीब 6 महीने का समय दिया था जीवित रहने के लिए, क्योंकि ये सारा जो सब कुछ था वो उनके हृदय पे बहुत असर डाल रहा था और उनका जो परिवार था वो भी बहुत ज़्यादा उनके बारे में चिंतित थे। I used to pray to Krishna every day. One day I sat and prayed that he would take me today. I didn't even want to live the 6 months given to me. While I was praying, I had a vision. It was as if it had rained, and I saw a 10-year-old boy dressed in white like Krishna stretching out his hand to me. I was down in a deep, dark well, and he asked me to take his hand to come up. I was trying to hold his hand, but he just picked me up in his arms and brought me up. That energy and that light gave me a wonderful warmth inside, and I thought God had taken me already. After an hour or two, I opened my eyes and I realized that I was still in this world. तो एक दिन जो है ये इतना परेशान हो गई वासंती जी अपने शारीरिक व्याधियों से, बीमारियों से, कि उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे आप वापस बुला लीजिए, ये 6 महीने भी मैं जीवित रहना नहीं चाहती। तो उनकी जैसे अपनी जब प्रार्थना कर रही थी तो उन्हें कुछ दृष्टि दिखाई दी, कुछ एक सीन उनके सामने आया और उसमें उनको ऐसा लगा कि जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है और एक कोई 10 वर्ष का कोई बालक, है ना, सफेद कपड़ों में जैसे भगवान कृष्ण की तरह से था और वह उन्हें नजर आया, है ना। और वो अपना हाथ इनकी ओर बढ़ा रहा था। इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बहुत गहरे अंधे कुएं के अंदर ये थी और ऊपर से वो अपना हाथ बढ़ाकर इनको पकड़ने के लिए बुला रहा था। तो जैसे इन्होंने हाथ बढ़ाया उससे पहले ही उसने उन्हें अपनी हाथों में उठा लिया और उसको ऊपर उनको ऊपर वो ले आया। तो उनको ऐसा लगा, इस पूरे दृश्य के दौरान उनको लगा कि वास्तविक रूप में ईश्वर ने मुझे इस संसार से शायद बुला दिया। परंतु 1-2 घंटे बाद जब वो उठी नींद से तो उन्होंने देखा वो अभी इस दुनिया में ही थी। तो within 2 days of this experience, there was a satsang in the house of somebody working in the Indian High Commission in Singapore, to which I was invited. When I got there, it was as if they were waiting for someone, some yogi. I did not want to talk to anybody. The door opened and suddenly Gurudev came out, and I felt, how come? Yesterday you were within me and today you are here. I felt this emptiness in me. I did not have any other thought other than, here is my Krishna. He filled my heart, mind, intellect, everything, whatever you want to call it. I wanted him to know who I was. During the satsang, when he was talking, he spoke about this. He just looked at me and said, what Vasanti, you got it? तो ये जो अनुभव हुआ उन्हें भगवान श्री कृष्ण का, उसके 2 ही दिन बाद इनके कोई जान पहचान के यहाँ पे सत्संग था। इंडियन हाई कमीशन में कोई काम करता था और इनको इनवाइट किया गया। तो ये सत्संग में गई, वहाँ इनका किसी से बात करने का मन नहीं था, परंतु इन्होंने देखा कि सब लोग किसी का इंतजार कर रहे थे, किसी योगी का। थोड़ी देर में गुरुदेव दरवाजे से अंदर आए। जैसे ही गुरुदेव को इन्होंने देखा, पहले ही दृश्य में, पहली बार ही देखने पे उन्हें जो है ऐसा लगा कि कल तो तुम मेरे साथ में थे, मेरे स्वप्न में थे,
और आज तुम यहाँ सामने खड़े हो, और देखते ही उन्हें लगा कि यही मेरे कृष्ण हैं, इसके अलावा इनको कोई और भाव आया ही नहीं, है ना। और वो गुरुदेव से जानना चाहती थी कि बताइए मैं कौन हूँ, क्या है। गुरुदेव ने उसी के बारे में जिक्र किया, और उसके बाद में आखिर में बोला, वासंती क्यों है, ठीक है ना ये सब। द बेसिक कोर्स, तो इसके बाद इन्होंने बेसिक कोर्स किया। द बेसिक कोर्स वॉज वेरी पेनफुल एंड डिफिकल्ट, बट आफ्टर सम टाइम आई फेल्ट वेरी गुड एंड परसीव्ड दैट द होल बॉडी हैड चेंज. I removed my limber belt, my collar, and I could breathe. Soon after that, I came to the ashram in Bangalore and stayed for 19 days. With Guruji's grace, I was completely cured during this time, and I went back a new person with renewed energy. I was fulfilled. I was not the old Vasanti on the mental or any other level. तो वासंती जी ने उसके बाद बेसिक कोर्स किया। शुरू में उनके लिए बहुत तकलीफ देह था क्योंकि वो बहुत बीमार थी, परंतु धीरे धीरे कोर्स के दौरान और कोर्स के बाद उन्होंने अपनी जो लिम्बर बेल्ट और कॉलर जो है वो हटा दिया, सांस आसानी से लेने लगी, और थोड़े ही समय में उन्होंने अनुभव किया कि वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट व्यक्ति थी, है ना। मतलब उनका शरीर जो था वो पहले जैसा नहीं रहा था। Before coming in contact with Gurudev on the physical level, I could not breathe well. I just couldn't. I was highly emotional and mentally I had to go through many difficult moments in my life with relationships. But in these 19 days at the ashram, I was completely transformed. My husband and family perceived the change in me, and very soon they all got involved. तो उससे पहले उन्होंने बताया कि शरीर से तो वो कष्ट पा ही रही थी, सांस ठीक से नहीं ले पाती थी, इमोशनली और मेंटली भी स्टेबल नहीं थी, अपने जितने संबंध थे उसमें भी वो ठीक से व्यवहार नहीं कर पा रही थी। परंतु 19 दिन जब वो आश्रम रही तो उन्होंने पूरी तरह से उनमें बदलाव आ गया। उनके हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स ने भी ये बदलाव महसूस किया और वो सारे भी आर्ट ऑफ लिविंग में इन्वॉल्व हो गए। I was a very reserved person and I would not meet many people. Now I travel all over the world to teach courses. It is quite amazing how I meet people and feel at home everywhere. I feel guided wherever I go and I know I am taken care of. तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही रिजर्व थी, किसी से बात करना मुझे पसंद नहीं था, परंतु अब जो है मैं कैसे पूरी दुनिया में ट्रैवल करती हूँ, कोर्सेज लेती हूँ और हर जगह अपना घर जैसा मुझे महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और मेरा ख्याल रख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो बता रहे हैं कि एक कोर्स कराते समय उन्हें हर पार्टिसिपेंट को गुरुदेव की उपस्थिति महसूस हुई। वहां पर एक जगह पे जाकर वहां से नदी दिखाई देती थी, तो सबको एक ऐसी नीली रोशनी सी दिखाई दी। पहले उन्होंने सोचा कि शायद ये सूरज का रिफ्लेक्शन है, परंतु वो नीली रोशनी धीरे धीरे ऊपर बढ़ती गई और उसके बाद में एक सफेद वस्त्र जैसे पहने हुए जैसे आकार नजर आया और उसमें से कुछ आंखें, दो आंखें जो थी वो उन सबको देख रही थी। ऐसा सब पार्टिसिपेंट्स ने इनके साथ में अनुभव किया और उसके बाद में सब जैसे खाली हो गए। People ask me how I see him, as Vishnu, as Devi, as Ganpati, as Jesus. I have love for all these aspects of divinity, all these energies you just put into one form. That is Guruji. You can touch him, you can feel him, you can talk with him. There is nothing beyond him. This is the biggest miracle in my life. तो लोग जो है उनसे पूछते हैं कि आप उनको भगवान विष्णु के रूप में, देवी के रूप में, गणपति के रूप में, जीसस के रूप, किस रूप में देखते हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरा जो है इन सब दिव्यता है उससे प्रेम एक जैसा है और इन सबको जब मैं इकट्ठा कर देती हूँ तो मुझे गुरुदेव दिखाई देते हैं और गुरुदेव को आप छू सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनसे आगे कुछ नहीं है ना, उनसे परे कुछ भी नहीं है। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। Wherever you go, the path is laid out for you and life becomes very easy. That's a great experience as a teacher, as a human being, as a devotee. Is the power of his love much more than the faith of anything else. तो बता रहे हैं वो इनका भी अनुभव है और हम सबके लिए भी है कि जहाँ भी हम जाते हैं हमारे लिए रास्ता आगे बनाया हुआ होता है, पहले से सब कुछ हमारे लिए आसान किया होता है। यह एक शिक्षक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में और एक भक्त के रूप में ये एक बहुत बड़ा अनुभव है।
हमें लगता है हम कर रहे, पर वो सब कुछ हमारे लिए पहले से सब कुछ बिछाया हुआ होता है, सब कुछ तैयार होता है। ये जो है गुरुदेव के प्रेम का जो है ना, ये इनके प्रेम की शक्ति है, और किसी भी आस्था है ना, किसी भी विश्वास से बहुत बड़ी ये शक्ति है जो गुरुदेव का प्रेम है हमारे लिए। तो ये वासंती जी का अनुभव है कि कैसे जो है वो बिल्कुल एक बीमार व्यक्ति से जो 6 महीने जीवित रहने वाला था, वहाँ से निकल कर आए, उन्होंने कोर्स किया, गुरुदेव के सानिध्य में रहे, और उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। तो ऐसे ही अनुभव हम सब लोगों के साथ हैं।